वेलकम टू माय चैनल SY इलेक्ट्रिक वर्क मास्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में ये जो सीलिंग फैन होता है, इसी तरीके से घर में यूज़ होने वाला जो आधे का 1 HP का जो मोटर होता है, इसका जो बाहर जो सिरे निकले होते हैं, मोटर के अंदर 4 होते हैं। इसी तरीके से फ़ैन जो होता है, अगर वो कंपनी वायरिंग है तो इसके अंदर 3 सिरे निकले होते हैं, और अगर उसको अलग से रिवायरिंग किया होता है तो इसके अंदर 4 सिरे निकले होते हैं। तो इनका कनेक्शन आपको कैसे करना है, कौन से तार आपको कैपेसिटर में देना है और कौन से तार के साथ आपको फेज न्यूटन देना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फ़ैन का कनेक्शन आपको करना सिखाने वाला हूँ। ये फ़ैन जो है ये कंपनी रिवायरिंग है, ये रिवायरिंग किया हुआ नहीं है, कंपनी का रिवायरिंग है। तो जो कंपनी का रिवायरिंग होता है, इसके अंदर 3 ही सिरे निकले होते हैं। ये रेड है, ये येलो है और ये ब्लू है। इस तरीके से 3 सिरे इसमें से निकले हैं। तो आपको इसमें से कौन सा सिरा आपको कॉमन मानना है और कौन से दो के साथ आपको कैपेसिटर देना है और कौन से दो के साथ आपको फेज न्यूटन देना है। तो इसके लिए अगर दोस्तों अगर एक कंपनी वायरिंग है तो आपको इसके लिए सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सीरीज़ से ही पता चलेगा कि कौन सा वायर इसमें कॉमन है और कौन से दो के साथ आपको कैपेसिटर देना है। फैन के अंदर अगर आपको कॉमन वायर चेक करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वायर, सीरीज़ का एक वायर किसी एक वायर के साथ आपको कनेक्ट करना है। इस तरीके से मैं रेड वाले के साथ कनेक्ट करता हूँ और दूसरे 2 सिरे जो बचे उनमें से बारी बारी एक के साथ में बारी बारी किसी एक के साथ चेक करता हूँ। देखिए, ये येलो कलर का जो है इसके साथ मैंने चेक किया, उसके बाद ये ब्लू कलर का है इसके साथ चेक किया, तो दोनों में एक जैसा सीरीज बता रहा है। अब रेड के साथ आपको हटा देना है और येलो पर आपको वायर, एक सीरीज का एक वायर लगाना है और फिर 2 सिरे जो बचे रेड और ब्लू, इनके साथ आपको सीरीज चेक करना है। देखिए, मैंने रेड के साथ चेक किया और फिर येलो पर ही आपको रखना है और नीचे ब्लू बचा इसके साथ आपको चेक करना है। देखिए, ये 200 का सीरीज है इसलिए आपको नहीं बता रहा होगा। अब जो ब्लू बचा है इसको मैं चेक करता हूँ, ब्लू को रेड के साथ देता हूँ, बल्ब ग्लो हो रहा है। और फिर ब्लू को येलो के साथ देता हूँ, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ये येलो और ब्लू के साथ जो है बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो ये जो रेड बचा है ये मेरा कॉमन वायर है, क्योंकि रेड के अंदर मैंने दिया और नीचे जो दो सिरे थे येलो और ब्लू, इन दोनों पर भी देता था। इन दोनों पर जब देता था तो बल्ब एक जैसा ग्लो करता था, मतलब ये रेड जो वायर है ये कॉमन वायर है। इस तरीके से इसको कॉमन वायर चेक करते हैं। और अगर इसमें से 4 सिरे निकले हो, रिवाइडिंग किया हुआ हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ब्लैक और रेड को आपको आपस में मिला देना है और जो एक ब्लैक और रेड बचा इसको आपको कैपेसिटर दे देना है। मैं आपको अभी मोटर के अंदर दे के आपको बताऊंगा। अब जो रेड है ये कॉमन है, इसके अंदर आपको कैपेसिटर नहीं देना है और बाकी जो 2 बचे इसके अंदर आपको कैपेसिटर का एक एक सिरा लगा देना है। अब रेड के साथ और जो नीचे 2 सिरे जो कैपेसिटर के साथ लगे हुए हैं उनमें से किसी एक के साथ आपको सीरीज़ के 2 सिरे लगाने हैं। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रेड और ब्लू से ये सीधा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये हमारा 2 फेस और न्यूट्रल इस तरीके से आपको लगाना है। ये रेड जो है ये आपको ऊपर जो कनेक्टर है इसमें ऊपर वाले हिस्से में आपको रेड लगाना है और सबसे आखिर में जो है ये ब्लू लगाना है, क्योंकि इससे हमारा पंख फैन सीधा घूम रहा है। और येलो जो है ये आपको कनेक्टर में बीच वाला जो पॉइंट होता है इसके अंदर आपको लगाना है। मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। ये कनेक्टर के अंदर मैंने 3 सिरे लगा दिए हैं। पहले के अंदर जो कॉमन वायर था वो लगाया, बीच के अंदर कैपेसिटर का एक सिरा लगाया और एक सिरा फैन का, और आखिर के अंदर वो सिरा लगाया जिससे हमारा फैन सही घूम रहा था, वो सिरा और कैपेसिटर का एक सिरा। तो ऊपर वाले यहाँ पर इसके सामने 2 पॉइंट दिखते हैं, 1 और ये 2, इनके अंदर आपको फेज और न्यूटन दे देना है। किसी भी पॉइंट के अंदर आपको फेज न्यूटन देना है। ठीक है दोस्तों, ये फैन का कनेक्शन हुआ। अब मैं आपको मोटर का बता रहा हूँ। ये मोटर है, इसके अंदर 4 सिरे निकले होते हैं।
दोस्तों मोटर के अंदर अक्सर कंपनी वायरिंग हो या फिर नया रिवायरिंग किया हुआ हो, उसमें अक्सर 4 ही सिरे निकले होते हैं, 2 स्टार्टिंग के 2 रनिंग के। तो ये जो रेड कलर का जो वायर है ये रनिंग का है और ग्रीन कलर का जो वायर है ये स्टार्टिंग का है और ये 2 कैपेसिटर के वायर है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग और रनिंग का एक एक सिरा आपको ले लेना है और इसको आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद जो 2 सिरे बचे, एक रेड और एक ग्रीन, ये एक स्टार्टिंग का है और एक रनिंग का है, इन 2 सिरों को आपको कैपेसिटर के अंदर दे देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको पावर सप्लाई देना है। जो रनिंग के जो 2 सिरे होते हैं इस पर आपको पावर सप्लाई देना है। ये जो हमने कॉमन बनाया था ब्लैक और ग्रीन को, इस पर आपको फेज देना है या फिर न्यूट्रन देना है। और ये जो दूसरा सिरा था रनिंग का जो कैपेसिटर के साथ हमने लगाया, इस पर आपको न्यूट्रन देना है या फिर फेज देना है। इन दोनों पर आपको कनेक्शन देना है फेज न्यूट्रन का। और जो स्टार्टिंग का एक सिरा था और जो कैपेसिटर का था इस पर आपको फेज न्यूट्रन आपको कोई भी कनेक्शन आपको नहीं देना है, इसको आपको टैप लगा देना है। मैं इसमें आपको कनेक्शन देख के बता रहा हूँ कि मोटर सही घूम रहा है या फिर उल्टा घूम रहा है। अगर मोटर उल्टा घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको आपको सही घुमाने के लिए, क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो रनिंग के जो दूसरे आपको नज़र आ रहे हुए इनको आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। ये वाला रनिंग आपको इसमें ले जाना है और ये वाला रनिंग आपको यहाँ पे ले आना है। तो मैं इसमें पावर सप्लाई देख के बता रहा हूँ कि मोटर सही घूम रहा है या फिर उल्टा घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मेन पावर सप्लाई के 2 सिरे में लाया हूँ और ये एक जो सिरा है जो कैपेसिटर के साथ है रनिंग का, और दूसरा सिरा जो हमने कॉमन बनाया था स्टार्टिंग रनिंग का मिला के, इस पर आपको दूसरे पावर सप्लाई का वायर लगाना है। ये मोटर अभी तो सीधा घूम रहा है। अगर उल्टा घूम रहा हो, मान लो कि अभी ये उल्टा घूम रहा है, ठीक है, आपको सीधा करना है तो क्या करना है, ये 2 सिरे आपको नज़र आ रहे हैं, स्टार्टिंग रनिंग का जो एक सिरा था इसको आपको निकाल देना है इस तरीके से। ये वाला जो रनिंग का जो सिरा था ये आपको ले जाके यहाँ जो कैपेसिटर के साथ जो रनिंग का सिरा है इसको इसके साथ लगा देना है इस तरीके से। रनिंग वायर को आपको अलग अलग आपको लगा देना है, इसमें था तो इसमें ले आना है और इसमें था वो आपको यहाँ पे ले आना है। इस तरीके से आप करेंगे तो मोटर है अगर उल्टा घूम रहा था तो वो सीधा घूमता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। और अभी मैंने बताया कि जो रनिंग वायर है इसके साथ आपको फेज न्यूट्रन देना है और जो स्टार्टिंग का जो सिरा बचता है इसको आपको टैप लगा देना है। इस पर आपको कोई भी फेज न्यूट्रन आपको नहीं देना है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।